बहुत रोष है मेरे अंदर, बहुत आक्रोश है। यहाँ अगर कुछ नहीं हो तो हम आगे भी जाएंगे। ये गलतियाँ नहीं, ये घोटाला है, जानबूझकर किया जाने वाला घोटाला है। केस करेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ से लड़ेंगे। उसके बाद लैंग्वेज पेपर का भी OMR शीट मेरा डाउनलोड नहीं किया जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल अन्याय है। अगर नहीं है अवेलेबल तो उसमें किस कैटेगरी के फीमेल को भरा गया, मैं ये जानना चाहती हूँ। तो ऐसे भी 55 पे आप जेंट्स का क्वालिफाई किए हैं, तो महिला का 50 पे क्यों नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं? तो इसके बाद तो एक ही उपाय बचता है कि हम लोग कोर्ट जाएंगे। मेरा इतना ही है, जो हम लोग के पर ध्यान देते हुए वो अपने उनके साथ अगर टूटी हुई है तो उसको सुधारते हुए हम लोग का रिजल्ट जारी करें। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। देखिए, इस वक्त हम BPSC दफ्तर के ठीक बाहर हैं और आप देख सकते हैं कि आज भी भारी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो BPSC ऑफिस पहुंचे हुए हैं ताकि आज इनका सुन लिया जाए। लेकिन किस तरीके से पुलिस आज भी मुस्तैद नज़र आ रही है, आप तस्वीर में देख रहे होंगे। आप देखिए कि कितनी भारी संख्या में जो BPSC ऑफिस के बाहर जो है तमाम अभ्यर्थी हैं। हम कुछ अभ्यर्थी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ दिक्कत है और आज फिर BPSC ऑफिस के बाहर आए हैं। लगातार आप लोग आ रहे हैं लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा है, क्या दिक्कत हो गई? सर, मेरा मैं हिंदी से 9th-10th के लिए एग्ज़ाम दी थी, ठीक, उसमें मेरा 50 नंबर आ रहा है, ये देखिए। और क्वालिफाई पेपर में जिसमें 30 लाना था, 62 नंबर है, ठीक। जेंट्स को हिंदी में मेल को 55 पे लिया, क्वालिफाई किया गया, ठीक, और महिला को नॉट अवेलेबल कर दिया गया। कहाँ से हम लोग जब 50 लाए हैं तो हम नहीं हैं, हम तो यहाँ साक्षात है कि हम उपलब्ध हैं आपके हिंदी सब्जेक्ट के लिए, तो एने क्यों दिखा? उसके बाद जितना है अति महिला अभ्यर्थी उनको 39 पे ही लिया गया, जबकि अतुल प्रसाद सर ने खुद ट्वीट करके कहा था कि 1-2 सब्जेक्ट छोड़ के आप लोग क्वालिफाई नंबर ले आइएगा, आप लोग की जॉब पक्की। तो उनका अपना वादा कहा गया, जबकि 5400 सीट पे मात्र उन्होंने 4200 ही रिजल्ट दिया है। 1200 रिजल्ट कहाँ गया? हम लोग को वैकेंट जो रखे, जो हम लोग का रिजल्ट ना देता, जब नहीं तो हम लोग का क्वालिफाई कितना से लिए हैं वो तो कीजिए के लिए। 55 जेंट्स का है, तो अगर वैसे भी बनता है हर सब्जेक्ट में 5-6 नंबर का अंतराल होता है, तो वैसे भी 55 पे आप जेंट्स का क्वालिफाई किए हैं, तो महिला का 50 पे क्यों नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं? मेरा इतना ही है, जो हम लोग के पर ध्यान देते हुए वो अपने उनके साथ अगर टूटी हुई है तो उसको सुधारते हुए हम लोग का रिजल्ट जारी करें। त्रुटि तो हो गई, लेकिन अब क्या लगातार मिलने आ रहे हैं? पुलिस द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है या विभाग द्वारा क्या कुछ निकल के सामने? हम ईमेल किए, कोई जवाब नहीं आ रहा है, मिलने तो दिया ही नहीं जा रहा है। उन्हीं के तरफ से कोई इसका आंसर नहीं मिल रहा है। हमने 2 बार उनको BPSC आयोग में अपना पूरा कागज भेजा, सर आवेदन भेजा कि सर मेरे साथ इतना हुआ, उसका कोई जवाब नहीं आ रहा। मेल का भी जवाब नहीं दिया। आप दीजिए, देखिएगा तो हम दिखा सकते हैं कि मैंने जो ईमेल किया है उसका कोई जवाब नहीं आया है। तो अब ऐसे में कितना दिन तक बाहर में रहेंगे? दफ्तर के बाहर में रहने से सर उसके बाद केस करेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ से लड़ेंगे, कहीं से तो इंसाफ मिलेगा ही ना। मतलब अब अभ्यर्थी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा अपनी मांगों को लेकर? हाँ, जरूर खटखटाएंगे। यहाँ नहीं अपना हमारा आप नहीं सुनिएगा तो हाई कोर्ट सुनेगा ना, वहाँ जाएंगे। दूसरा कोई उपाय नहीं, आप छोड़िए। क्योंकि आप नॉट एने क्यों दिखा रहे हैं उसका तो हमको जवाब दीजिए। जब कैंडिडेट है और ये सर कह रहे हैं जो महिला को पुरुष पे भर दिया, ये कहाँ का न्याय है? जो पुरुष का सीट पे आज तक महिला भरी है, महिला का सीट कहाँ गया? महिला का अलग से आरक्षित 35% जो आप दिए वो कहाँ गया है ना? आप उसको न क्लियर कीजिए। जो 35% तो हम लोग का मिला हुआ है आरक्षण, तो वो भी आप खा गए क्या? कहाँ खाए? उसको हमको जवाब चाहिए ना। हम लोग तो हर जगह से थी है, आप तो फिर भी वो अथी कर दिए हैं। आप कहाँ से हैं? मैं औरंगाबाद जिला से आया हूँ सर। मेरा कहना यह है कि मैं OMR शीट मेरा डाउनलोड नहीं हुआ GK GS का 1 से 5 में, तो मैं यहाँ BPSC में 3-4 बार आवेदन दे चुका हूँ, पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। जबकि इंक्वायरी से मुझे कहा गया कि आप जाइए, निश्चिंत रहिए, आपका रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जबकि मेरा 65 मार्क्स आ रहा है और 55 पर सिलेक्ट हुए हैं कई बच्चे। मेरा EBC कैटेगरी है, पर फिर भी मेरा चयन नहीं हुआ। उसके बाद जब कट ऑफ के लिए बच्चों ने मांग किया तो कट ऑफ दिखाया गया, पर मेरा कट ऑफ भी नहीं दिखाया जा रहा है। उसके बाद लैंग्वेज पेपर का भी OMR शीट मेरा डाउनलोड नहीं किया जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल अन्याय है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम किसका दरवाजे पर जाएं। अब तो लग रहा है कि जैसे अब हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा, और तो कोई सुनवाई यहाँ पर होने वाला है नहीं। मतलब यहाँ पर अगर सुनवाई नहीं होता है तो हाई कोर्ट जाना आप लोगों ने बना लिया है? जाएंगे, बिल्कुल हाई कोर्ट जाएंगे सर, क्योंकि बिल्कुल हम 65 मार्क्स ला करके और टीचर नहीं बन सके तो अफसोस तो सब हमेशा के लिए रहेगा सर।
कई बच्चे 55 ला करके और सिलेक्ट हो गए हैं। आप कहाँ से हैं? हम पटना से ही हैं और मेरा 19 साइंस है और फीमेल मेल का मतलब कट ऑफ गया 50 और मैं 48 पे हूँ। तो मेरा फीमेल में आराम से होना चाहिए और उसमें फीमेल और बोल्ड एंड नॉट अवेलेबल, जो मुझे विश्वास नहीं। तो रिजल्ट में फीमेल कहाँ से आई जनरल कैटेगरी में? अगर नहीं है अवेलेबल तो उसमें किस कैटेगरी के फीमेल को भरा गया, मैं ये जानना चाहती हूँ। बहुत रोष है मेरे अंदर, बहुत आक्रोश है। यहाँ अगर कुछ नहीं हो तो हम आगे भी जाएंगे। लेकिन आक्रोश तो है, लेकिन आपको सरकार तो सुनने को तैयार नहीं है ना। बीपीएससी ऑफिस नहीं सुनने को तैयार है तो कोई तो रास्ता निकलेगा ना। हम लोगों ने स्टेट 2 बार दिया, वही हम लोग का था। परीक्षा की योग्य है वो प्रतियोगिता, उसको भी पात्रता परीक्षा बना दिए। उसके बाद फिर ये एग्जाम। हम लोग का टाइम का वैल्यू है कि नहीं है? हम लोग इतना क्यों भटक रहे हैं? फीमेल होके कैसे कैसे हम लोग कर रहे हैं जो हम लोग जान रहे हैं? नहीं, अब हम लोग आंखों में आंसू है। आंखों में आंसू आ गया मेरे, तकलीफ बहुत की है। देखिए कि महिला है, आंखों में आंसू है, किस तरीके से रो रहे हैं क्योंकि इनका भविष्य का सवाल है, लेकिन सरकार के द्वारा सुना नहीं जा रहा। देख सकते हैं क्या लिख रहे हैं। मैं एप्लीकेशन लिख रही हूँ। OMR शीट और आंसर की के अकॉर्डिंग मेरा 62 मार्क्स है, लेकिन डैशबोर्ड पर आज मेरा नंबर 61 ही दिखा रहा है। और मेरे कैटेगरी में EWS फीमेल में सोशल साइंस में 62 पर ही सिलेक्शन हुआ है। तो मैं सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक हूँ, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है और मेरे नंबर को कम कर दिया गया है। अच्छा, क्या लग रहा है कि ये गलतियाँ जो हो रही है ये कहाँ से हो रही ये है? गलतियाँ नहीं, ये घोटाला है, जानबूझकर किया जाने वाला घोटाला है। 62 नंबर जब मेरा है तो मुझे 62 नंबर क्यों नहीं दिया? निर्देश पर दिया गया किया होगा, क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं कि तो घोटाला सारे है। लोग मिले जुले ही होते हैं, कोई एक स्तर से तो होता नहीं है काम। इतना बड़ा स्तर है, कहीं ना कहीं तो किया ही जा रहा है गड़बड़ी। तभी तो मेरा अगर फाइनल आंसर की और OMR शीट के अकॉर्डिंग मेरा 62 नंबर है, तो फिर मेरा 61 क्यों शो कर रहा है? मेरा यहाँ पर गलती विभाग ने की है और मेरा फाइनल रिजल्ट आना चाहिए था, लेकिन मेरा नहीं आया है। अच्छा, आवेदन तो लिख रही है, क्या लग रहा है कि आवेदन का जवाब आएगा? नहीं, हमको तो लगता नहीं है। अंदर मैं यहाँ गई तो वहाँ बोला गया कि नहीं, कोई आवेदन नहीं ले रहा, इंक्वायरी में जमा कीजिए। और इंक्वायरी में कोई देखता थोड़े ना है किसी का भी आवेदन को, वो कहीं किसी कोने में फेंक दिया जाएगा। तो इसके बाद तो एक ही उपाय बचता है कि हम लोग कोर्ट जाएंगे। मतलब आप भी कोर्ट जाएंगे? इंक्वायरी तो बंद है। कोर्ट जाने का ही एक रास्ता है, दूसरा तो कोई रास्ता हमारे पास इंक्वायरी बंद है। हाँ, इंक्वायरी बंद है, तो इंक्वायरी तो खुल ही नहीं रहा। अभी कहा जा रहा है कि खुलेगा, वेट कीजिए, तो वेट करते हैं। जी हाँ, देख रहे हैं कि आवेदन लिख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि इंक्वायरी खुलेगा तो इनका जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जाएगा। लेकिन आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, जब भी गेट खुलता है बीपीएससी ऑफिस का तो जो अभ्यर्थी यहाँ पर हैं उन्हें लगता है कि उनकी अब सुनी जाएगी, लेकिन किस तरीके से बीपीएससी ऑफिस के द्वारा नहीं सुना जा रहा है। आप सीधा सीधा देख रहे हैं तस्वीरें कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान नज़र आ रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी हालांकि अंदर में हैं, लेकिन आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जब भी ये गेट खुलता है तो बीपीएससी ऑफिस के बाहर जो अभ्यर्थी खड़े होते हैं उनके मन में ये होता है कि अब सरकार उनकी सुन लेगी। लेकिन फिर से ये गेट जब बंद हो जाता है तो अभ्यर्थियों की जो सारी उम्मीदें हैं वो वहीं की धरी रह जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में जो है वो पुलिस को भी तैनात किया गया है। और किस तरीके से पुलिस को तैनात किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से बीपीएससी ऑफिस के बाहर तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं अपनी दिक्कतों को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आज भी बीपीएससी ऑफिस के बाहर भारी संख्या में जो है वो अभ्यर्थी पहुँचे हुए अपनी तमाम दिक्कतों को लेकर, लेकिन इनका सुनने के लिए यहाँ पर भी कोई नहीं है। हालांकि पुलिस को तैनाती की गई है कि ताकि कोई घटना न घट सके, लेकिन लगातार बीपीएससी ऑफिस के बाहर जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनका आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल देशवा न्यूज़ में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज़ में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।